Hello everyone, welcome to DA Lectures. In this video, we will discuss another type of a tree structure, data structure which is non-linear, that is arbitrary. So let's start with the introduction video. See, red-black tree is a category of a self-balancing binary search tree. For this particular lecture, I shall be assuming that you guys are very well aware of what is a binary search tree. Right? So binary search tree, I am assuming that you know what are the properties of binary search tree, how binary search tree performs operations such as searching, insertion, deletion, and for that it also requires certain rotations. So here I am assuming that you guys are well aware of the various operations and various procedures that are applicable for a binary search tree. सो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिर्फ आर्बिट्री की, तो आर्बिट्री अपने आप में जो स्ट्रक्चर फॉलो करता है, दैट स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली रिजेंबल्ड टू योर बाइनरी सर्च ट्री. आर्बिट्री बिल्कुल बाइनरी सर्च ट्री की तरीके से होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ डिफरेंस होता है. और जो डिफरेंस होता है दैट इज उसके नाम से क्लियर हो रहा है, दैट इज द डिफरेंस इज ऑफ एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज एसोसिएटेड विद एवरी नोड ऑफ अ BST. अगर बाइनरी सर्च ट्री की नोड में जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे उसकी वैल्यू, उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड, उसकी डिग्री, ठीक है, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर ऐड कर दी जाए, दैट इज द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड, राइट, तो वो आर्बिट्री बन जाता है. दैट मीन्स हम लोगों ने एक कलर का बिट रखा और उसके अंदर दो वैल्यू रखी, रेड एंड ब्लैक. अब क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रखी है जो कि उसका कलर है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि कोई मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे, वेदर इट विल बी इन फॉर्म ऑफ इंसर्शन और इट विल बी इन फॉर्म ऑफ डिलीशन, तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा हो सकता है जो वायलेट कर जाए, राइट, हो सकता है कलर कोडिंग में कुछ चेंज आए, तो उसी के लिए हम लोगों के कुछ डिफाइंड सेट रूल्स हैं जिन्हें हम आगे इंसर्शन और डिलीशन में पढ़ेंगे. तो फॉर द टाइम बीइंग, व्हाट इज एन आर्बिट्री? Arbitrary is nothing but a self-balancing tree which resembles BST in its structure, right? It has an extra bit of information which is the color, associated color with the node, and the color can have only two values, one is red and other is black, right? But now the question is, okay, you said that it is completely resembling BST but have only extra one bit, that is your color bit. So what is the need of adding that extra color bit? जब BST था तो आर्बिट्री क्यों बनाया, राइट? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए. तो दिस इज समथिंग ड्रॉबैक ऑफ BST एंड दिस इज एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ आर्बिट्री, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये कंप्लीट नया डेटा स्ट्रक्चर बनाया. ठीक है, तो यहाँ आपके स्क्रीन पर जो है ये एक BST बना हुआ है, ठीक है, और BST की एक प्रॉपर्टी होती है, आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो दिस, कि जो लेफ्ट वाला सब ट्री होता है वो अपने रूट नोड से या फिर इंटरनल नोड से छोटा होता है, और जो राइट साइड वाला सब ट्री होता है वो अपनी इंटरनल नोड से या फिर रूट नोड से बड़ा होता है. तो जो भी आपकी स्क्रीन पर डायग्राम बना हुआ है, दैट इज अ वैलिड BST. आप देख सकते हैं लेफ्ट वाली वैल्यूज रूट नोड 10 से छोटी हैं और राइट साइड वाली वैल्यूज जो हैं वो 10 से बड़ी हैं. दैट इज फाइन. अब इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारी जो सर्चिंग ऑपरेशन है BST के अंदर वो थोड़ा सा इजी हो जाता है. कैसे हो जाता है? बाइनरी सर्च ट्री, हम लोगों ने बाइनरी सर्च पढ़ रखा है. बाइनरी सर्च ये कहता है कि अगर डेटा सॉर्टेड है, ठीक है, तो अगर हम उसे डिवाइड करें, डिवाइड एंड कॉन्कर लगा के, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम हो जाते हैं. इसी तर्ज पे बना हुआ है हमारा BST, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसके अंदर 4 को सर्च कीजिए, तो अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो 4 नोड ये रही, दिस इज नोड नंबर 4, राइट, मीन्स नोड विद डेटा वैल्यू 4, नॉट नोड 4, ठीक है. तो अगर हमको इसको सर्च करना है तो हम कंपेयर करेंगे 10 के साथ रूट नोड, क्योंकि रूट नोड का एड्रेस होता है ना, बाकी सारी नोड का एड्रेस नहीं होता है, हमारे पास रूट नोड का एड्रेस होता है. तो कहाँ से सर्च शुरू होगी? 10 से. 10 से छोटा है तो लेफ्ट में चले जाएंगे, 5 से छोटा है तो लेफ्ट में चले जाएंगे, 3 से बड़ा है तो राइट में आ जाएंगे, एंड सो ऑन, राइट. सो अगर यहाँ पे वो तो ठीक है, 4 को ढूंढने का प्रोसीजर हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो मेरा राइट सब ट्री है यहाँ हम गए ही नहीं,
बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। हमने क्या करा, इसे स्किप कर दिया, जस्ट एज बाइनरी सर्च। तो हमने इसको सर्च ही नहीं किया, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ BST। नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम हो गए, कुछ नोड हमने कंपेयर ही नहीं करी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। सो दैट इज द मेन एसेंस ऑफ BST, ये इसका एडवांटेज। लेकिन अब यही एडवांटेज जो है प्रॉपर्टी का, वो कभी कभी डिसएडवांटेज बन जाता है। कैसे? लेट अस सी। इन सम केसेस, राइट, इन सम केसेस, अगर मैं कुछ केसेस की बात करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो आपके पास ये डायग्राम ड्रॉन है, दिस इज अ वैलिड BST, ठीक है, और ये स्क्यूड BST है। किस तरफ झुका हुआ है, कहाँ, किस साइड नोड्स ज्यादा है हमारी, राइट साइड, तो दिस इज राइट स्क्यूड। स्क्यूड मीन्स डिसबैलेंस्ड, एक तरफ झुका हुआ, स्क्यूनेस। दिस इज राइट साइड स्क्यूड BST, ठीक है। अब सपोज कीजिए इसमें मेरे को 31 ढूंढना है। अब 31 कहाँ है? 31 ये रहा, बिल्कुल लास्ट नोड। वेयर इज 31? 31 बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। अब 31 को सर्च करना है तो अगेन मेरे पास रूट नोड का एड्रेस है, मैं 2 से ही सर्च करना शुरू करूंगी। बड़ा है राइट में, 6 बड़ा है राइट में, 10 बड़ा है राइट में, 31 इज द लार्जेस्ट वैल्यू और वो सबसे नीचे है। तो राइट 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 करते करते मेरे को 31 तक पहुंचना है। तो कितने कंपैरिजंस करें? जितने एलिमेंट है। तो इन सम केसेस अगर मेरा BST वैलिड है लेकिन स्क्यूड है तो क्या इशू आ जाता है? उसके अंदर हमारे को उतने ही कंपैरिजंस करने पड़ जाते हैं जितने कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसका वर्स्ट केस देखूं, बाइनरी सर्च ट्री को आप बाइनरी सर्च से कंपेयर कीजिए, ठीक है। तो बाइनरी सर्च के कंपैरिजन में अगर मैंने इसे उसी लॉजिक से परफॉर्म किया है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? जितनी लीनियर की आती है, बिग ऑफ n। तो इन सम केसेस दिस इज अ ड्रॉबैक, स्क्यूनेस ऑफ BST, ठीक है। क्योंकि एक स्लाइड बीच में ये मिस हुई, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, वो ट्री की हाइट पे बिलोंग करती है, डिपेंड करती है। तो जितनी ज़्यादा हाइट होगी ट्री की, वर्स्ट केस में उतनी ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो इसकी हाइट ज़्यादा है, राइट। तो इस केस के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ बात आती है बैलेंसिंग फैक्टर की, कि अगर हमारे ट्री स्क्यूड है, बैलेंस नहीं है, एक तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं, राइट, या तो लेफ्ट साइड बड़ा है या राइट साइड बड़ा है, तो उसे बैलेंस करो। क्यों? ताकि हाइट कम हो जाए। मीन्स अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली बात करते हैं तो ये हाइट हम लोग वर्टिकली चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारा ट्री हॉरिजॉन्टली ज़्यादा होगा तो बेहतर है, वर्टिकली कम होना चाहिए। तो दैट इज वाई वी डू बैलेंसिंग। तो आर्बिट्री कलर प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से बनाई गई है आर्बिट्री की, कि किसी ना किसी तरीके से करके हम इसको बैलेंस कर देते हैं। आगे चलते हैं। तो दैट इज वाई वी नीड आर्बिट्री, क्योंकि हम उसे बैलेंस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्बिट्री। नाउ दिस इज समथिंग विच इज आस्क्ड इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस ऑल्सो। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को याद करनी है। पहली प्रॉपर्टी, रूट इज ऑलवेज ब्लैक। सेकेंड, नील, अगर किसी के कोई चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, दोनों नहीं है, तो उसे हम नील मार्क कर देते हैं, एंड द कलर ऑफ नील इज ऑलवेज ब्लैक। थर्ड प्रॉपर्टी, ब्लैक चिल्ड्रन रूल, द चिल्ड्रन ऑफ एनी रेड नोड इज ब्लैक। तो अगर एक रेड कलर की नोड है मेरे पास तो उसका चाइल्ड हमेशा ब्लैक होगा, 2 कॉन्सिक्यूटिव रेड्स नहीं हो सकते। ब्लैक हाइट रूल, अगर मैं किसी भी पाथ को काउंट चेक करूं, अगर अपने ट्री के रूट से लेकर लीफ तक, ठीक है, और उसके अंदर कितनी ब्लैक नोड है उन्हें गिन लूं, काउंट ऑफ ब्लैक नोड, तो हर पाथ पे वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। These are the 4 important properties. एक बार इन्हें देख भी लेते हैं। Here, this is a valid arbitrary. So, the root is always black. Property number 1. Always remember root node is black. Property 2. Suppose this is your arbitrary. वही वाला है, बस इसके अंदर मैंने nil nodes जो हैं वो शो कर दिए हैं। तो अगर कोई भी नोड है, ठीक है, लीफ नोड है और उसके चाइल्ड नहीं है, या एक चाइल्ड है, लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसे नल से रिप्लेस कर देंगे, मीन्स नल शो कर देंगे। एंड रिमेंबर दैट द कलर ऑफ नील या नल नोड जो है या एम्प्टी नोड जो है, दैट इज ऑलवेज ब्लैक, ठीक है। दिस इज दी सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज दिस ब्लैक चिल्ड्रन रूल। अगर हम यहां पर देखें तो 3 इज रेड नोड, रेड नोड के ब्लैक चाइल्ड है, रेड नहीं हो सकते।
अगर राइट में भी देखें तो 23 और 46 हैं जो कि रेड कलर के है, तो इसको नील से हम लोग कंप्लीट करेंगे, नील इज ब्लैक, राइट। तो दो रेड एक साथ नहीं आ सकते कभी भी, रिमेंबर। अगर एक नोड रेड है तो उसका पेरेंट रेड नहीं हो सकता, ब्लैक चिल्ड्रन रूल, रेड का चाइल्ड हमेशा ब्लैक होगा। थर्ड प्रॉपर्टी। कमिंग टू द लास्ट वन हियर, यहां पे देखिए मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। रूट नोड पे 1 लिखा हुआ है और एक पाथ पे अगर आप देखें बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट, अगर आप देखते हैं इसे तो दिस इज 1, 2 एंड 3। एक पाथ पे काउंट करना नंबर ऑफ ब्लैक नोड, 1 2 3, 1 2 3। किसी भी पाथ पे देख लीजिए 1 2 3। तो किसी भी पाथ पे अगर हम लोग चेक करते हैं, दिस इज नोन एज द ब्लैक हाइट प्रॉपर्टी, दैट द काउंट ऑफ ब्लैक नोड ऑन एवरी पाथ इज सेम। ठीक है, तो हर पाथ पे आपकी जो ब्लैक नोड्स होती हैं वो सेम होती हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में जब हम लोग इंसर्शन और डिलीशंस देखें तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमें रीस्टोर करके रखना है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड आई शैल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।